हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? तो ना मेरी मॉर्निंग हो गई है अभी। तो आज मैंने लॉन्ड्री जो है ना रात को ही लोड करके रख दी थी। यूजुअली मैं वीकेंड पे करती हूँ, बट इस वीक में मुझे थोड़ा ज़्यादा काम था तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने बताया कि कुछ उठते ही बेड बनाती है, तो कभी कभी नहीं भी बनाती है, बट मोस्टली बनाती है। ये मैं इसलिए करवाती हूँ उससे क्योंकि उसको आदत रहे कुछ अपने काम खुद से करने की। तो जो भी करती है मैं उसको करने देती हूँ। उठते ही वो बेड अपना अपने हिसाब से सेट कर देती है, थोड़ा क्लीन कर देती है। तो अभी उसको रेडी करूँगी, वो स्कूल के लिए रेडी होएगी। तो इसका मैंने ब्रेकफास्ट दिया खाने के लिए, और साथ के साथ मेरा चलता रहता है उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो अच्छे से इसको खाना खिलाने के लिए मैं 5 मिनट इसके साथ बैठ जाती हूँ कि खा ले थोड़ा सा, क्योंकि ये भी ना शाम को जल्दी खाती है मेरे साथ खाना, क्योंकि यही होती है इवनिंग टाइम में मेरे साथ जो डिनर शेयर करती है, और हम लोग जल्दी खा लेते हैं। तो इसको मैं इसलिए सुबह कुछ खिला के भेजती हूँ। जितनी देर ये ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मैंने सोचा मैंने ना अभी लॉन्ड्री करी है और प्रीवियस जो है कपड़े वो उसको मैं समेट दूँ, और इसको मैंने स्कूल में ड्रॉप करा फिर। और स्कूल ड्रॉप करने के बाद अभी मैं घर आ गई। ऐसे हो आप सब लोग? और आज क्या है कि मैं ना अभी जा रही हूँ अपनी आई टेस्ट कराने। मेरा 2-3 दिन से ना क्या हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। हेडेक अजीब सा मेरी आइज़ में ना फील हो रहा है। इंडिया गई थी तो वहाँ से मैंने जब कराया आई टेस्ट तो उसने बोला आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब चश्मे की ज़रूरत नहीं, आपको नॉर्मली जो होता है 40+ में आपको 1 नंबर का चश्मा तो आप कहीं से भी नॉर्मल लेके पहन लो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे क्या ज़रूरत है ना अगर मुझको टीवी के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो अभी ना मुझे बहुत स्ट्रेस सा आ रहा है आइज़ पे। 2-3 दिन से बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ना जाके ना अभी मैं चश्मा ही बनवा के आती हूँ, क्योंकि मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मेरे को इतने सारे काम करने। और मैं पहुँच गई यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर पे, जहाँ पे मुझे आई टेस्ट भी कराना था और चश्मा बनवाने देना था। तो ये मेरा वेट कर रही थी अभी अपना नंबर टेस्ट कराने के लिए। हाय गाइस, मैं ना अभी जा रही हूँ कुच्चू को लेने, बट एक कन्फ्यूजन हो गई बहुत तगड़ी मेरे से आज। बहुत मेरे को लग रहा है मैं गैस ना सब्ज़ी बना के ऑन ही छोड़ाई। मुझे ना वैसे बहुत फोबिया हुआ था, उसके बाद रात को नींद नहीं आती थी, लगता था आग लग गई सब तरफ, बहुत भयानक था वो। तो इसलिए वो ना जब भी मैं मतलब बहुत बार ऐसे डर जाती हूँ अभी भी। तो मेरा हार्ट में फास्ट चल रही, मेरा बहुत ही सिंपल हो रहा है। मुझे इतनी दूर लग रहा है स्कूल आज मुझे। यहाँ पे हम अभी आ नहीं रहे कुछ। देखो मैं फटाफट से ना जा रही हूँ ऊपर, और ये देखो इसलिए भागना पड़ गया। ये लिफ्ट ये आग की वजह से ही बंद पड़ी हुई है, हमारे बिल्डिंग में आग लगी थी बहुत ज़बरदस्त। तो मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से फटाफट से। एंग्जाइटी किस बताते हो? हाँ मैं प्रॉपर थैंक गॉड फाइनली। हाँ शुक्र है। पता क्यों ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही हमारी बिल्डिंग में आग लगी थी। तो ओह माय गॉड, माय गॉड। तो ना ये जब आग लगी थी ना, ये हमें किसी और ने पिक्चर्स भेजी थी, और ये हमारी इस तरफ से पिछली साइड से आग लगी थी, और ये सब कुछ बंद है, ये तब की मैंने दी हुई है। और यहाँ पे ना सारी पाइपलाइन सब जल गई थी, इस साइड में सब कुछ जल गया था। ये दीवारें वगैरह पे अभी देखो ये सब कुछ इसी वजह से हुआ, हीट बहुत ज़्यादा थी। और ये पूरा मतलब सिस्टम सबके गैस की पाइपलाइंस पानी की सब डैमेज हो गया था। तो ये सब कुछ ऐसे 6 महीने पहले ही आग लगी थी हमारी बिल्डिंग की। इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा जो मैं ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी। तो वो भी मैंने करके रखा हुआ था सारा अपना उस टाइम की मेमोरीज़ को भी कलेक्ट। तो मैंने सोचा मैं बताती हूँ आज आपको ना। तो हमको जैसे ही आग लगी थी हमारे पास कुछ भी नहीं था, जैसे कुछ मतलब डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पानी तो बहुत ज़रूरी ना, तो पानी बिल्कुल नहीं था। और कई लोगों की तो गैस भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो सिलेंडर है। तो हमें फिर होटल में शिफ्ट होना पड़ा। ये होटल मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए। तो ऑलमोस्ट हम 15 दिन घर से बाहर रहे हैं। तो एक
फर्स्ट हमें मिला ये वाला होटल जो मेरे घर के बिल्कुल पास था। वॉकिंग बहुत बार मैं यहाँ पे ना वॉक करने आती थी और इसको देख के बोलती थी कि यहाँ पे कौन रहने आता है, इतनी ऊपर चढ़ाई पे है, ये किला सा बना हुआ है। बट एक्चुअली ये किला अंदर से बहुत खूबसूरत है। लोग यहाँ पे स्पेशली बुकिंग करा के आते हैं और ये 800 साल पुराना किला है जो फ्रेंच जब आए थे उन्होंने फिर किसी को ना गिफ्ट करके चले गए, तो उन्होंने एज इट इज़ इसको मेंटेन करके रखा हुआ है बाहर से ना, और अंदर से अच्छा, बहुत अच्छा एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का, और यहाँ पे फूड और एवरीथिंग बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मिलती नहीं आपको ना, जगह नहीं मिलती। तो यहीं पे स्टोरी अभी ख़त्म नहीं होती। तो फर्स्ट डे तो जैसे तैसे हमने निकाला और अगले दिन मैंने सोचा कुछ को यहीं से स्कूल ड्रॉप करती हूँ, यहीं से भेजना शुरू करूँगी। पहले दिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें, सारा सिस्टम सेट कर रहे थे और टाइम पास करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हम लोग कोई मतलब विज़िट करने तो नहीं आए, हमारा तो पर्पज़ ही बड़ा अजीब था और मैं अपने घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हूँ। तो अभी मैं कुछ को थोड़ा सा सोचा कि बाहर ले जाऊँ खेलने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने वहाँ पर एक दिन ऐसे स्पेंड करा। फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा मैं अब ना इसको स्कूल यहीं से भेजना शुरू करती हूँ, तो स्कूल के इतना मिस नहीं होगा। तो स्कूल अभी मैं इसको तैयार करके छोड़ के आई, बट ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पे ना आप एटलीस्ट मन लग जाता था, आप बाहर वॉक करने चले गए, थोड़ा नीचे गार्डन में बैठ के, बट बहुत अच्छी जगह थी ये जहाँ पे। तो मैंने स्कूल ड्रॉप किया तो हमने लंच करा, और लंच के टाइम क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड की ना मॉर्निंग शिफ्ट्स थी, वो सुबह 5 बजे जाते थे, 1 बजे तक होते, 2 बजे तक आ जाते थे, और हम लंच करके खड़े थे। तो मेरे को दोबारा से उसको पिकअप करने जाना था। तो इतनी देर में मुझे स्कूल से कॉल आ जाती है कि कुच्चू को पैर में चोट लग गई, और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमे में थी। तो ये सुन के मतलब मैं ऐसे घबराती भी नहीं हूँ, बट मैं फटाफट से लेके उसको स्कूल गई, उसको लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला अब इसकी रेडियोग्राफी करानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे उर्जेंसिया, मतलब इमरजेंसी स्पेनिश में बोलते हैं उर्जेंसिया, तो हम इमरजेंसी में गई, मैं उसकी रेडियोग्राफी कराई है। ये देखो मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ। तो अभी कुछ को रेडियोग्राफी तो हो गई, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ व्हाट हैपेंड टू योर फीट? क्या हुआ आपके पैर पे? I got hurt at school. Yeah, she had to pass on it. Like my foot went like that. थोड़ा लाउडर बोलोगे आप? My foot went like that. Okay, then? So right now I still have fun. Even though I have my leg like it. Let me show you the cast. It hurts a little, but I don't really feel it. Just a little. Let me show you around in this garden. Yeah. Why you are here? I'm at this hotel for a few days. We're moving to another hotel tomorrow, but we've moved from our house because there was a fire from somebody's house, of my friend's house. He's my student at school. It was super scary. Yeah. So we don't have water. We have gas. We don't have water, and plus we don't have water. Yeah. Just that. And everything is like the pipes are burned. And I can't believe it when I feel really sad when I see it. And my थोड़ा तेज बोलो ना. And my mom, I talk like that. Okay. And my mom when we talk about it, she really remembers it, and we said like a statue, like this. Because I was so scared now. Yeah, you know what? Sometimes I'm her blogger, and sometimes she's my blogger. Yeah. Because she has. तो ये था हमारा जो ब्रेकफास्ट हॉल। तो हम लोग तीनों ब्रेकफास्ट करे, और कुछ जो अभी चल नहीं सकती थी, तो मेरा बेटा ही उसको ना, और ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया था कुछ दिन के लिए ना, इस कुच्चू को वो चल नहीं पाती थी, उठा के लेके जाना। तो उस रात ना बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी, बट बहुत अच्छा था। मतलब ये जहाँ पे हम ठहरे थे ये बहुत अच्छा होटल था, पर उसके बाद हमें शिफ्ट करना था क्योंकि यहाँ पे ना बुकिंग्स नहीं थी। तो ये भी मैं तो ग्रैब करती रहती हूँ, मुझे जो ब्यूटीफुल सा कुछ नज़र आता है, मैंने आपने देखा होगा, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने ये पिक्चर्स और ये वीडियो ना ग्रैब कर ली।
तो अब हमें शिफ्ट होना था नेक्स्ट होटल में, वो भी 1-1.5 किलोमीटर ही था घर से, बट बहुत ही ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि आप घूमने के पर्पस से नहीं आए आप ना, और हम तो यही रहते हैं, तो वो माइंडसेट ही नहीं है ना, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो कि आपको यहाँ पे मुझे कैद ही लगती थी, और बिल्कुल ऊपर आप एम्बियंस, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया यहाँ पे, और बहुत मुश्किल से मैंने ये 3-4 दिन यहाँ पे स्पेंड करे, और फाइनली हमारे घर पे वो पूरी बिल्डिंग में ही काम चल रहा था, एटलीस्ट पानी तो दे सबको, क्योंकि सारी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, कोई भी नहीं था अपने घर में, क्योंकि पानी ही नहीं है, कईयों के पास तक गैस भी नहीं है, मेरे पास तो फिर भी गैस थी बट पानी नहीं था, तो बहुत दिक्कत थी। तो 15 दिन लग गए पानी स्टार्ट होने में। तो अल्टीमेटली फिर हमें घर जाना था, तो मैं तो कह रही थी कि जल्दी बस अब जाएं घर, बहुत डिफ़िकल्टी लग रही है। तो ये देखो सारा काम, ये तो बहुत दिन तक, अभी हम आ भी गए थे ना तब भी 2-3 महीने तक ये सारी पाइपलाइंस का, पानी का, गैस की सब चलता रहा, और अभी तक, और लिफ्ट तो अभी तक भी नहीं बनी, वो तो अभी भी टाइम लगेगा उसको, तो इसलिए मुझे उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है लिफ्ट ना होने की वजह से। इस वजह से मैं ट्रॉमेटाइज़ हो गई, तो मेरे को लगा मैं अगर गैस भूल गई ना तो वो सभी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और हम जब घर आए ना, तो घर आने के बाद इतनी तेज़ बारिश पड़ी और इतनी तेज़ ओले गिरे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी कि आप बैल्कनी से बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी चीज़ अगर आपको पिक करनी है जो आपका भीग रहा है, क्योंकि सडनली ऐसा वेदर हो गया और अंदर तक आ रहे थे इतनी तेज़। बट अप्रैल में कभी ऐसा वेदर नहीं होता था बार्सिलोना में ना, तो ये पहली बार अप्रैल में ऐसा वाला वेदर मैंने देखा। तो उस दिन बस ऐसे ही बस ये था कि जिस वजह से बहुत ट्रॉमेटाइज थी मैं, और सिर्फ गैस भूलना, और उससे मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। तो अब नॉर्मल आ गई, अपनी लाइफ में बैक तो करना पड़ता है ना हर चीज़। फाइनली ना सब कुछ ठीक था, मैं घर आई तो सब कुछ आज दशहरा है, तो मैं अपनी ना इंस्टेंटली जो बनाते हैं ना फटाफट वाली जलेबी, वो बना ली। वो रेसिपी तब की है जब ये ना कहीं भी कुछ नहीं होते थे, ये ऑनलाइन कोई भी रेसिपी नहीं मिलती थी। और ये जो है, ये मेरी ये इतनी पुरानी, ये मेरा रजिस्टर्स है ना, ये मेरे पास रहते हैं, इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। और जब रेसिपीज़ हम लिख के ना नोट करते थे, एक दूसरे से शेयर करते होते थे रेसिपी, मैं अभी बहुत छोटी थी तब की है, 15 साल पुरानी तो कम से कम होगी, ये 12-15 साल पुरानी ये है। ये भी मैंने किसी और डायरी में थे, उससे इसमें नोट डाउन करा है। तब ये मेहनत करते थे नोट डाउन करने वाली, की रेसिपीज लेते थे और नोट डाउन करके रखते थे, डायरीज बनाते थे। ये तब की रेसिपी है। और जब यही मैं जलेबी के लिए जब इंस्टेंटली बनानी होती, मैं यीस्ट वीस्ट कभी यूज़ नहीं करती, इसी को हर बार बनाती हूँ और हर बार इसी। और उससे पहले ना मैं अपने करने जा रही हूँ एलर्जी का इलाज नेचुरली। और जब मुझे ना ये मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ पे पोलन है, तो मुझे बहुत एलर्जी होती है। इवन फूड पे जब ये जो वेपर्स होते हैं ना इनके, उससे भी हो जाती है। समथिंग कुछ ऐसा है, वो हाथ लग गया मेरी आंखों पे तब भी हो रही है। बट इस साल फिर से ये मुझे हुआ है कि इंडिया होके आई हूँ ना, तो क्या होता है हमारा जो गट को हमें डाइवर्सिटी मिलती है ना, तो उससे आपका जो इम्यून है वो सप्रेस हो जाता है। आधी इंग्लिश और आधी स्पेनिश ने वर्ड्स की गड़बड़ी कर दी है। बोलना एक्चुअली निकलता है मुंह से स्पेनिश वर्ड, उधर जाने लगते हैं और अपने आप को फटाफट से खींचते नहीं। अभी तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं ना, हिंदी में या इंग्लिश में बात कर रही है, तो वो फंबल सा कर जाती हूँ मैं। तो वो चलो बनाती हूँ। और ये मैंने अपना नेचुरली एलेग्रा है, नेचुरल, यहाँ पे मैं वो ले रही हूँ। और आज ना स्ट्रेस की वजह से भी मेरे को ऐसा हो गया, मैं एकदम से मैं शॉक में आती हूँ, तब मुझे समटाइम ऐसे हो जाता है, मैं एकदम से डाउन हो जाती है। तो ये मैंने जलेबी बनाई, बट ये बिल्कुल ठीक नहीं बनी। अगर मैं ना भी आपको दिखाती तो कोई फ़र्क नहीं था, बट क्या था कि आपको, मुझे पता है ये मेरे से क्या गलती हुई, क्योंकि स्ट्रेस में थी कुछ, और बट इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट था। इसका मतलब ये है कि अपनी इम्परफेक्शंस को भी एम्ब्रेस करो, उनको अपनाओ और उसको बेटर करने के लिए हार्ड वर्क करते रहो, जो कि मैं हमेशा करती रहती हूँ, जो मेरी अप्रोच है। तो अगर ये मेरे से गलती बनी है ना, अगली बार ये परफेक्ट ज़रूर बनेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलत बनाई, क्योंकि क्या गलती हुई है ये भी पता है। इस वजह से डोंट वरी, अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको भी अपनाओ और आगे बढ़ो
और अच्छे से जियो।